क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ऋषि वांट्स टू बाय अ कार, टू प्लान लोन लेना है उसको, ही हैज टू पे द टोटल लोन 11,800 एवरी मंथ, मतलब देना है इसको, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसको वो 10,000 देनी है। ठीक है, क्वेश्चन 36 था हमारे पास। ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट 1,000 बाई एवरी मंथ, मतलब इसका जो हर एक मंथ वो 10,000 बढ़ाएगा, इंक्रीज लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे 10,000 दे रहा है तो अगले मंथ 1,000 बढ़ा देगा, तो अब कितना हो जाएगा, 11,000 देगा। नेक्स्ट मंथ देगा वो 12,000, ऐसे करके एंड सो ऑन। तो जब आप ए देख पा रहे हो इस क्वेश्चन का, मतलब एक सीरीज फॉर्मेशन कर रहा है, तो 1 2 3, डी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज ऑफ 1,000। पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट पेड बाय ऋषि इन द 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब 30वीं इंस्टॉलमेंट में, 30th इंस्टॉलमेंट में उसने कितनी अमाउंट दिया है। तो ए प्लस 29 डी हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू हमें गिवन है 10,000 प्लस 29 इंटू डी हमें पता है 1,000 हो जाएगा। सो 10,000 तो ये रहेगा ही रहेगा, ये हमारे पास 29,000 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आना चाहिए 39,123, 39,000 रुपीज उसने 30th इंस्टॉलमेंट अपनी दी है, तो ये पहला हो जाएगा। सेकेंड को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास गिवन है, फाइंड द अमाउंट पेड बाय ऋषि इन 30 इंस्टॉलमेंट्स, मतलब 30 इंस्टॉलमेंट्स जब उसने दे दी है तो टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया है। तो 30 इंस्टॉलमेंट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ 30 टर्म्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला बनेगा S30, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। n हमारे पास 30 है तो 30 अपॉन 2 ये 15 हो जाएगा। 2 इंटू ए हमारे पास 10,000 था, प्लस n माइनस 1, तो 30 माइनस 1 29 हो जाएगा, और डी हमारे पास ऑलरेडी 1,000 का दे रखा है। सो 15 ये है हमारे पास, आप देख पा रहे हैं यहाँ से 10,000 टू 20,000 हो जाएगा, प्लस ये 29,000 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 इंटू 49,000 हो जाएगा हमारे पास, 1,100,000 या ये हो जाएगा हमारे पास। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7,3,5,1,2,3, मतलब ये कि उसने जब 30 इंस्टॉलमेंट्स दी हैं तो इतने रुपीज उसने दे दिया है, 7,35,000। थर्ड का ए दे रखा है, इफ द लोन इज टू बी रीपेड इन 40 इंस्टॉलमेंट्स देन द अमाउंट पेड बाय इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मतलब ये कि हमसे पूछ रखा है ए प्लस 39 डी की वैल्यू पूछिए। भाई 40th इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितने दिए उसने, अगर उसको 40 इंस्टॉलमेंट में पूरा देना है तो लास्ट इंस्टॉलमेंट तो मतलब ए प्लस 39 डी। ए की वैल्यू अगेन हमारे पास 10,000 है, प्लस 39 इंटू 1,000 हो जाएगा, तो 10,000 तो ये रहेगा ही रहेगा, ये 39,000 हो जाएगा ये हमारे पास, तो ये 49,123, 10,100,000 10,000 ये हमारे पास हो जाएगा 49,000। नेक्स्ट पूछ रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू द लास्ट इंस्टॉलमेंट। भाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने कितनी दी थी, पहले दिन उसने कितना दिया था, पहले तो उसने स्टार्ट किया था 10,000 से, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 10,000 से, अपॉन लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने भी 49,000 दे दी है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेशियो बनेगा वो 10:49 का बनेगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, अगर इसमें हम लोगों ने रेशियो का भी कॉन्सेप्ट यूज किया है और एपी का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज किया गया है। रेशियो तो लास्ट में आया है, बस हमें ये देखना था कि अगर वो 30th इंस्टॉलमेंट बोलेगा, मतलब अगर ये लिखा है 30th, तो मतलब 30th इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे दिए वो पूछा गया है। आप लोग की मिस्टेक क्या होती है कि आप लोग निकाल देते हो कि पूरे 30 इंस्टॉलमेंट्स में कितने पैसे दिए, इसलिए क्वेश्चन को समझना है। फाइंड द अमाउंट पेड बाय 30th इंस्टॉलमेंट बोल रखा है, यहाँ पे पूछ रखा है फाइंड द अमाउंट पेड बाय ऋषि 30 इंस्टॉलमेंट्स, 30 इंस्टॉलमेंट्स में कितने उसने पे किए, तो इन सारी चीजों को ध्यान देना है हमें।